नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, कंपोजिट स्कूल ग्रांट के दिशा निर्देश जो कि सत्र 2022-23 के हैं वह जारी हुए हैं और कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपयोग करने की पूरी जानकारी इस दिशा निर्देश में दी गई है। और मैं भी आज आपको कंपोजिट स्कूल ग्रांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ये जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट होती है वह प्रति विद्यालयों के लिए क्या क्या है, यानी उसके वित्तीय प्रावधान क्या है, खर्च करने के नियम क्या क्या हैं, कंपोजिट स्कूल ग्रांट से जो सामग्री होगी वह कहाँ से और क्या क्या उसमें से खरीद सकते हैं, और इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसीएम किस प्रकार से बनाएंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हैं शिक्षा विभाग से संबंधित वो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं सांवर टेक्निकल सोनी। साथियों, कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिशा निर्देश सत्र 2022-23 हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुए हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो दिशा निर्देश है वह सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपोजिट स्कूल ग्रांट की जो राशि होती है वह समग्र शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह शैक्षिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिए जाने के प्रावधान के अंतर्गत होती है। और छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग हम लोग करते हैं और इसके उद्देश्य विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य सह सामग्री क्रियाओं का विकास करना और विद्यालय की दैनिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु ये डाइस डाटा 2020-21 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को ये राशि देय होगी और इस राशि को नामांकन के अनुसार दिया जाता है। वित्तीय प्रावधान इस प्रकार से है, नामांकन अगर 1 से लगाकर 30 तक है तो 10,000 रुपये आपकी राशि बनेगी और इसमें 10% यानी 1,000 रुपये आपको स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत खर्च करने हैं। और 31 से लगा के 100 तक का नामांकन है तो आप 25,000 रुपये है और 2,500 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत है। 101 से 250 तक है तो 50,000 रुपये है और 5,000 रुपये आपको स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत खर्च करने हैं। 251 से 1,000 अगर नामांकन है तो 75,000 रुपये है और 7,500 रुपये आपको स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत खर्च करने हैं। और अबव अगर 1,000 से ज़्यादा है तो आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे और 10,000 रुपये आपको स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत खर्च करने होंगे। साथियों, ये जो राशि होती है इसके लिए आपको यहाँ दिखेगा जो कार्य योजना है, यानी इसकी जो कार्य प्रक्रिया है वह कुछ इस प्रकार से रहेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें SMC और SDMC में विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं को चिन्हीकरण करके एक लिखित प्रस्ताव करना पड़ता है। इसके लिए एक बैठक का आयोजन करें और बैठक के आयोजन में ये कार्य आप करें और वर्ष भर की आवश्यकताओं को वित्तीय अनुमान आपको लगाना होगा कि हमें इतनी राशि प्राप्त हो रही है और ये जो हमारे आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो अनुमानित राशि है वह कितनी है। और SMC और SDMC के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति इसमें बनती है, जिसमें अध्यक्ष और सचिव के अलावा जो 2 अभिभावक भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये 4 सदस्य होते हैं और चारों सदस्य ये जो सामग्री है वह क्रय करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि सामग्री गुणवत्तापूर्ण होती है और कहाँ से क्रय करनी है। और सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर और बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना इसका काम होता है। और CSG राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वय कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा और जिसको इन मेल ID के माध्यम से भी आप ये प्रेषित किए जा सकते हैं। और विद्यालय के स्तर पर जो सामग्री हम क्रय कर सकते हैं वे यहाँ दे रखी है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ दे रखा दरी पट्टी और दरी खरीद सकते हैं, परीक्षा संबंधी स्टेशनरी खरीद सकते हैं, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखे कर सकते हैं, इंटरनेट संबंधी कार्य कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल सामग्री उपलब्ध प्रमाण पत्र मुद्रण में कर सकते हैं, शाम पट, मरम्मत और रंग रोगन, ग्रीन बोर्ड, आदम का दर्पण, कार्मिकों का फोटो विवरण इसमें कर सकते हैं, प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत हेतु कर सकते हैं, अन्य उपयोगी सामग्री था झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग इसमें कर सकते हैं, चौक डस्टर के लिए कर सकते हैं, दैनिक समाचार पत्र अनिवार्य में कर सकते हैं,
शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में कर सकते हैं, छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च में कर सकते हैं, अग्नि यंत्र के सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए कर सकते हैं, और यहाँ देख रहे अग्निशमन यंत्र के लिए। और यहाँ दे रखा है शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर रेफर किए गए विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने के लिए किराए के लिए कर सकते हैं, वार्षिक टूट फूट मरम्मत और सौंदर्य जो विद्यालय भवन, शौचालय, मूत्रालय और अन्य व्यवस्थाओं में कर सकते हैं। और यहाँ दे रखा है विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन में कर सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट दे रखी है, परिषद कार्यालय द्वारा गत सत्र के शैक्षिक दैनंदिनी साथियों पिछले सत्र से शैक्षिक दैनिक उपलब्ध करवाई गई है। पर्यावरण हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पृष्ठों का उपयोग आपको सुनिश्चित करना है। और सत्र 2022-23 में शिक्षकों के उपयोग हेतु शैक्षिक दैनंदिनी उपयोग में करवाई जाएगी, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें। इसका क्रय आप बिल्कुल भी यहाँ अलग से न करें। और विद्यालय जो स्वच्छता एक्शन प्लान है उसके अंतर्गत आपको जो कार्य करवाने हैं, और ये 10% राशि जितनी आपको प्राप्त होगी उसका 10% राशि आपको इसमें खर्च करनी होती है। और यहाँ दे रखा है विद्यालय के शौचालय मूत्रालय को नियमित उपयोग और रखरखाव में है। जो शौचालय मूत्रालय की साफ सफाई और सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश, एसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए है। शौचालय मूत्रालय की माइनर रिपेयरिंग कराने के लिए है। शौचालय मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए है। बालिका शौचालय के साथ डिस्पेंसर और इंसिनेटर रिपेयर कराने के लिए है। और यहाँ दे रखा है विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए दे रखा है। और इसी के साथ ही यहाँ अगला दे रखा है बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था कराने में है। कक्षा कक्ष और विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय करने के लिए है। पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग कराने के लिए है। सैनिटाइजर साबुन के लिए है। परिषद कार्यालय के आदेश दे रखा है के लिए कोविड-19 के बचाव हेतु सुरक्षा और स्वच्छता पर राशि के लिए भी आप यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। और उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्य में उक्त राशि का उपयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, साफ लिखा हुआ है। अति आवश्यक होने पर परिषद की पूर्व अनुमति से उक्त राशि के बचत होने पर अन्य कार्यों में आप इसको खर्च कर सकते हैं। और यहाँ दे रखा है कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का निम्न मदों में व्यय बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। फर्नीचर बिल्कुल क्रय नहीं करने हैं, जलपान में नहीं करना है, उत्सव मनाना और उत्सव आयोजन की फ़ोटो खिंचवाने में आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देने वाली बातें हैं आप सभी के लिए यहाँ दे रखी है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री में क्रय राजस्थान लोक पारदर्शिता अधिनियम जो कि दे रखे हैं कि पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। और यहाँ दे रखे सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए विद्यार्थियों की आवश्यकता को प्राथमिकता आपको देनी है। क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव रखते हुए वर्ष पर्यंत उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कंपोजिट स्कूल ग्रांट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें और प्रतिवेदन में इसका उल्लेख भी आपको करना है। और ICT लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील करने के लिए कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो दायित्व दे रखे हैं अलग अलग स्तर पर यहाँ पे सभी के लिए दायित्व दे रखे हैं। तो यहाँ दे रखा है कि जिला परियोजना समन्वय कार्यालय उनके दायित्व हैं, CBOs कार्यालय दे रखे हैं, इनके भी यहाँ पे दायित्व दे रखे हैं, POs के दायित्व भी यहाँ पे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है सभी के लिए संस्था प्रदान के दायित्व ये दिखा देता हूँ मैं आपको। विद्यालय की SDMC और SMC से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना है और वर्ष भर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना है। और SMC और SDMC के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना है। अध्यक्ष सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य होंगे। क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए। सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना है। वित्तीय वर्ष के अंत में कंपोजिट स्कूल ग्रांट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र PO UCO कार्यालय को प्रेषित करना है। और यहाँ दे रखा है लेखा संबंधी जो नियम दे रखे हैं ये भी आप सभी के लिए हैं। इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी और वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाए कि जो किए गए व्यय को निर्धारित समयावधि में उपयोग प्रमाण पत्र दिया जाकर समयायोजन सुनिश्चित किया जाए। बचत राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापस भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। राशि का उपयोग गतिविधि या शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश और वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना है। क्रय की जाने वाली सामग्री में राजस्थान लोक उपागम की पारदर्शिता अधिनियम जो कि 2012 और 13
में अक्षर से पालना सुनिश्चित करनी है। तो ये सभी इनके नियम दे रखे हैं और इसी के साथ ही ये कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोगिता प्रमाण पत्र दे रखा है जो कि आपको राशि क्रय करने के बाद आपको करना है। और ये जो यूसीओ के लिए है और ये जो ब्लॉक स्तर पर का है वह जिला स्तर के लिए दे रखा है और जो राशियाँ हैं वह किस प्रकार से आवंटित की गई, ये सभी चीज़ों की जानकारी इसके अंदर उपलब्ध है। तो साथियों अब आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपको ये सारा काम किस प्रकार से करना है। आपको सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इन 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विद्यालय का संस्था प्रधान है और वही जो इसमें सचिव के पद पर होते हैं, तो उन्हें ये इन चारों बातों का बहुत ध्यान रखते हुए आपको सामग्री का खर्च भी करना है, मतलब सामग्री को क्रय करना है। और यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है एसएमसी और एसडीएम से की बैठक लेनी है और आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करके वस्तुओं को चिन्हित कर लेना है कि ये सामग्री हम इस वर्ष खरीदेंगे या ये काम हम विद्यालय के अंदर ये करवाएंगे, और वह जो प्रस्ताव है वह एसएमसी में पारित होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपके पास राशि जमा होती है तो क्रय समिति 4 सदस्यों की बनेगी और ये क्रय समिति जो उच्च गुणवत्तापूर्ण जो सामग्री होगी उसको क्रय करेगी और क्रय करने के बाद जो संबंधित बिल होंगे उनको और उन बिलों के संबंध में जो भी आपके जो अन्य सामग्रियाँ होगी उन सभी को स्टॉक रजिस्टर में चढ़वाने का काम करवाएंगे। और जो बिल हैं वे सभी बिल आपकी एसएमसी की बैठक में जो पास होने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और एसएमसी की बैठक के अंदर ये निर्णय लिया जाएगा कि जो सामग्री खरीदी गई है वह उच्च गुणवत्तापूर्ण युक्त है और इसी के साथ ही जो बिल वाउचर के जो बिलों के जो प्रस्ताव है वे पारित किए जाएंगे, यानी बिलों का अनुमोदन किया जाएगा। और ध्वनिमत से ये जो बिल पास होते हैं तो इन पास होने के बाद इनको रोकड़ बही के अंदर चढ़ाया जाएगा और स्टॉक रजिस्टर में इनकी एंट्री भी होनी होगी। तो ये सभी चीज़ें आप चेक कर लें और बिल वाउचर का संदर्भ आपको बिल्कुल कंप्लीटली सही तरह से करना है और आवश्यकता पड़ने पर इससे संबंधित जो आपके उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं वह आपके पीओ को और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंदर आपको प्रेषित करना है, जिससे कि आपके द्वारा जो प्राप्त की गई राशि है वह पूर्ण रूप से उपयोग में ले ली गई है, इसकी जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तो इन सभी चीज़ों की आप देखते हुए ये कार्य आप कंप्लीट करें। फिर भी इससे संबंध में कोई आपको समस्या आ रही है, कोई डाउट है या कोई ऐसे प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, इनके जवाब मैं शीघ्र देने की कोशिश करूँगा।